क्यों किया फुकी तुमने ऐसा? क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? हाँ, तुमसे कभी कहा नहीं, इतने महीनों से खुद की फीलिंग से भागता रहा, पर जब देखा कि तुम मेरी फुगी ही हो, जब देखा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी प्यार है, तुमने वही दिल तोड़ दिया। जिस रिश्ते को मैं एक नई शुरुआत देने वाला था, तुमने वही रिश्ता तोड़ दिया। मैं आज वो सब करना चाहता था जिससे तुम ये दिन कभी ना भूल पाओ, पर तुमने आज कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी भी नहीं। तुम्हारा अफेयर है। दूसरों की बातों में आकर मुझसे सवाल नहीं कर सकते। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, रंग की नूर था जब करीब था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे ये तुम्हारे लिए। लिख के छोड़ गया तो कहाँ, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अरे आप रसोई में क्या कर रहे हो? आप 2 दिन आराम नहीं कर सकते? आपको डॉक्टर ने मना किया था ना। जान की कुछ भी मत बोल। आज प्रज्ञा का जन्मदिन है। प्रज्ञा का जन्मदिन है, मैंने पता है, पर आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। तुझे पता है, मैं वहाँ आराम कर रही थी ना बिस्तर पे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे प्रज्ञा आई थी मेरे पास। बहुत नाराज थी मुझसे। तुझे तो पता है ना, हर साल जन्मदिन पे मैं अपने हाथों से उसके लिए बेसन का लड्डू बनाती हूँ और फिर उसे खिलाती भी। इस बार नहीं बनाया ना, इसलिए नाराज थी। तभी तो मैं झट से उठ के आ गई रसोई में और मैंने लड्डू बना दिए। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, उनको पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो आपसे नाराज क्यों होगी? आपने खुद ही तो प्रज्ञा को फोन करके बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। अरे ठीक है ना, तो मैं प्रज्ञा से नहीं मिलूंगी। मैं यूं जाऊंगी और यूं आ जाऊंगी। गार्ड है ना, उसी को डब्बे दे आऊंगी। है और ठीक है ना, मैं प्रज्ञा को फोन करके बोल देती हूँ कि वो अपने नौकर भेज दे और आके लड्डू ले जाए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाया अपनी बेटी के लिए और मैं नौकर के हाथों दे दूंगी। और फोन लगाने की जरूरत नहीं है, फोन सुनते ही वो फटाफट भागी आएगी और पार्टी चल रही होगी। नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर आप प्रज्ञा को समझा लो। हाँ, मैं उसको फोन करके बता देती हूँ कि तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो ढेर सारा काम कर रही है, फिर आप जानो और वो जान। अच्छा ठीक है, नहीं जाती, बस खुश। और तू कल सुबह जाके ना सवेरे सवेरे ना ये डब्बे प्रज्ञा के हाथ में देना और उसे वहीं लड्डू खिलाना। जी ठीक है, पर आप ना अब दवाई खा के ना सो जाओ। हाँ जा रही हूँ, घर में तो मैं अपनी मन मर्जी की कुछ कर ही नहीं सकती। निखिल, जो कुछ भी हुआ वो सच में हुआ या मैं कोई सपना देख रही हूँ? सपने नहीं देख रही हो स्वीटहार्ट, सपने पूरे होते हुए देख रही हो। You know, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। I mean, I can't believe अभी ने जो कुछ भी कहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। Actually, you know what? हमने जो एक्सपेक्ट किया था ना, उससे ज्यादा हमें मिला है। शायद इसलिए हम लोग यकीन नहीं कर पा रहे। I mean, हमने सोचा था कि अभी प्रज्ञा को डांटेगा, उस पर शक करेगा, उसे थप्पड़ मारेगा, पर यहाँ तो प्रज्ञा ने कन्फेस करके पूरा रिजल्ट ही बदल दिया। रिजल्ट नहीं बदला स्वीटी, किस्मत बदल दी। क्योंकि अभी के सामने प्रज्ञा का अफेयर प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, इतना भरोसा जो करता है उस पर। और मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि कहीं प्रज्ञा अपनी बातों में फंसाकर उस चंपक से सच्चाई न उगलवा दे। स्ट्रेंज, लेकिन यहां पर तो प्रज्ञा ने खुद सेल्फ गोल मान लिया। She admitted to her affair on her own. You know, निखिल, ये इमोशनल फुल लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा हर्ट क्या हुए लगे सैक्रिफाइस करने। I mean, पहले भी प्रज्ञा ने मेरे सामने सैक्रिफाइस किया है, बट ये तो oh my God, त्याग की देवी I would say। और तनु इस त्याग की देवी की बीच चौराहे पर मूर्ति बनेगी और हम इस मूर्ति पर
रोज फूल चढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे एक औरत ने अपने घर को बर्बाद कर दिया। प्रज्ञा ने यह रिश्ता खुद तोड़ा है और ऐसा तोड़ा है कि कभी रिपेयर नहीं हो सकता। इंसान पैसों का धोखा बर्दाश्त कर लेता है, प्यार में धोखा नहीं। आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? थक गए होंगे इतनी देर से। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। अच्छा तो ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक, ये पी लीजिए। बोल बोल कर आपका गला सूख गया होगा। जी नहीं, मैं शीतल पेय नहीं पीता, सेहत के लिए हानिकारक होता है। शीतल पेय पी लीजिए, इसके पीने से आपके गले में तरावट आ जाएगी। जी नहीं, धन्यवाद। ताली कोई बात नहीं, शीतल पेय मत पीजिए। मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। केक, लेकिन वो तो कट ही नहीं हुआ तो कैसे लेकर आ सकती हूँ। मैं आपके लिए ना कुछ स्नैक्स, अल्पाहार लेकर आती हूँ। लेकिन अभी समय तो डिनर का हो गया, रात्रि भोज का हो गया है ना, तो मैं आपके लिए कुछ कष्ट क्यों ले रही हैं? मुझे भूख नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें कष्ट कैसा? आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। मिताली सुन ना इधर। आप ना यहीं खड़े रहिए, यहीं विराजमान हो जाइए। मैं अभी आई, मतलब गई और आई, आप कहीं मत जाइएगा। हाँ, आपकी क्या परेशानी है मम्मी जी? आपको अगर ये शीतल पेय पीना था तो खुद जाती, लाती और पी लेती। मुझे क्यों परेशान किया? मुझे क्यों कष्ट दिया? मैं अच्छा खासा उस बेचारे भले मानुस से बातें कर रही थी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? भला मानुस, तू उसे बेचारा कह रही है? तुझे पता नहीं है उसने घर में क्या किया है? अरे हमारे घर में आ करके हम ही बदनाम कर दिए। हाय हाय, मुझे तो कल की चिंता हो रही है। अगर ये खबर कल अखबार में आ गई तो हम लोग तो कितने बदनाम हो जाएंगे। आपकी तो वैसे भी अखबारों में रोज तस्वीर छपती है जो आप बदनाम हो जाएंगी। तू ये सब छोड़ और उस चंपू से ना। चंपू नहीं मम्मी जी, चंपक। जो भी हो, हाँ मेहमान है, उसे मेहमान की तरह रहने दे, वहीं खड़ा रहने दे उसे। ये नहीं कि सर पे बिठा के भगवान बना के घूम। ओहो मम्मी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? वो भगवान तो ऑलरेडी बन चुका है। मतलब कैसे समझाऊं मम्मी जी? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ? इस चंपक का किसके साथ में प्रेम संबंध है? प्रज्ञा। किसके साथ? प्रज्ञा के साथ। और प्रज्ञा ने इसका और प्रज्ञा का प्रेम संबंध सबके सामने अनाउंस भी कर दिया। और प्रज्ञा कौन है? इस घर की मालकिन। तो ये चंपक कौन हुआ? इस घर का मालिक। आप देखिएगा, थोड़े ही समय में ये हमारे परिवार के ऊपर हुक्म चलाने वाला है। और जो शुद्ध हिंदी में बात करेगा उसके वारे न्यारे, और जिसे शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आई उसकी तो शामत समझो आप तो जानती हैं कि प्रज्ञा की नजरों में हम कहाँ हैं। अगर हम शुद्ध हिंदी सीख लें, मतलब मैं सीख लूं, तो हो सकता है कि ये चंपक की नजरों में मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मेरे नंबर बढ़ जाए। मम्मी जी वो कहाँ चली गई? मम्मी जी, ये मम्मी जी भी ना हर बार मेरा आइडिया क्यों चुरा लेती है ये? दादी, कोई माने या ना माने, आपने तो एक बात नोटिस भी नहीं करी। आपने क्या, किसी ने भी नोटिस नहीं करी। जब तनु आपको वो ब्लेम लगा रही थी, तब मैंने और रचना ने नोटिस किया। निखिल उस चंपक को देखकर इशारे कर रहा था और हंस रहा था। पर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये चंपक जो है ना, ये तनु और निखिल का सेटअप है। पर आकाश, ये सिर्फ हम दोनों ने देखा है। अब हम ये बात किसी और को बताएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा ही नहीं। और अगर उस चंपक को भी हम पकड़ेंगे तो वो कहाँ ये एडमिट करेगा कि वो तनु और निखिल का ही आदमी है? वो एडमिट करे या ना करे रचना, मुझे उस चीज से मतलब नहीं। मैं अब तनु और निखिल को नहीं छोड़ने वाला। घटियापन की सारी हदें पार कर दी उन दोनों ने, सबके सामने। कैसे भाभी? और वो तनु, उसको एक पल के लिए भी शर्म नहीं है, जिसके साथ वो शादी के सपने देख रही है, पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। कैसे उसको और उसकी फैमिली को बदनाम कर सकती है? जिससे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं आकाश, वो दूसरों की इज्जत का क्या ख्याल रखेगी? वो तो सिर्फ अभी जीजू को हासिल करना चाहती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। गिर क्या सकते हैं, गिर चुके हैं वो तो। उस तनु को तो देखना मैं कभी माफ नहीं करूंगी। माफ तो हम में से कोई नहीं करेगा उसे। पर प्रज्ञा, तुझे क्या हो गया? तूने क्या किया? तेरा
दिमाग कहाँ था? क्या सोच रही थी तू? क्या सोच के तूने ये कह दिया कि तेरा उस आदमी के साथ रिलेशन है? तू जानती है, हम सब जानते हैं कि वो सब झूठ बोल रहे थे और वो सारे सबूत भी झूठे ही थे। फिर तूने अपने ऊपर ये इल्जाम क्यों ले लिया? तू जानती है, तेरे ऐसा बोलने से तेरे और अभी के बीच में बहुत बड़ी दरार आ सकती है, इतनी बड़ी दरार कि तुझे पता भी नहीं। और इसका तनु फायदा उठा सकती है। फिर तूने सब कुछ जानते हुए भी क्यों ऐसा किया बेटा? क्यों किया? किसके लिए किया? बोल ना। इनके लिए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भाई के लिए? भाई तो ये चाहते थे कि वो आपको प्रपोज करे और हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाएं। आपका कन्फेशन भाई के लिए नहीं बल्कि भाई के अगेंस्ट था। तुम ठीक कह रहे हो आकाश, उनके अगेंस्ट होगा। शायद मैंने जो कुछ भी किया वो उनके अगेंस्ट था, लेकिन मैं क्या करती? जब मुझे पता चला कि ये मुझे प्रपोज करने वाले, तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। जिस पल का मैंने इतने दिनों से इंतजार किया वो आज सच होने वाला था, सबके सामने सच होने वाला था। मुझे लगा उन्होंने मेरी सच्चाई को पहचान लिया। वो गैम्बो के पीछे छुपी अपनी फुंकी को पहचान लिया। मैं हमेशा उनके बॉस करने का नाटक करती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए प्यार महसूस किया, जबकि मैंने इन्हें जताया भी नहीं कि मैं अब भी इनसे प्यार करती, इनसे दूर रहती थी, इनसे नफरत करने की एक्टिंग करती थी। फिर भी वो मुझे प्रपोज करने वाले थे, मुझे अपनाने के लिए तैयार थे। अगर वो मुझे प्रपोज कर देते तो मेरा जन्मदिन ही आज मेरा नया जन्म होता। लेकिन आज अगर ये सब वाकई हो जाता तो क्या वो खुशी सच्ची होती? नहीं, खुशी भी क्या, खुशी जो इतनी कमजोर है कि कोई भी कभी भी उस पर बुरी नजर डाल सकता है। उनके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आई और तनु ने दो झूठी बातें क्या कही, वो फीलिंग्स चली गई। ये कैसा प्यार है? जब उस तनु ने मुझ पर वो घटिया इल्जाम लगाया तब उन्हें अपनी फुग्गी नहीं नजर आई, उन्हें तो सिर्फ एक कैरेक्टरलेस लड़की नजर आई। कैसा भरोसा है ये? अब उन्हें ये नहीं याद रहा कि उनकी फुग्गी उनसे झूठ नहीं बोलती। जब उन्होंने अपनी दिल की ही नहीं सुनी तो मैं क्या करती? और दिल की सुनना तो दूर की बात है, तनु के साथ साथ उन्होंने भी सबके सामने कहा कि हाँ मेरा उस लड़के के साथ अफेयर है। किसके लिए लड़ रही हूं मैं? मेरा पति, मेरा सुहाग, जो मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं करता कि वो सबके सामने कह सके कि वो सब झूठ है। उसके सामने मैं कौन सी सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रही हूँ? क्या फायदा है इस लड़ाई का दादी? मुझसे नहीं सुना गया तो मैंने सुना दिया कि मेरा अफेयर है उस लड़के के साथ। इतना कुछ तो किया ना दादी, मैंने क्या नहीं किया? क्या नहीं सहा? अपनी पहचान ही बदल ली ताकि उनके दुश्मन उनसे दूर हो जाए और हम दोनों एक हो सके। लेकिन नहीं, वो भी काफी नहीं है इनका भरोसा जीतने के लिए। ये लड़ाई लड़के उन्हें अपनी सच्चाई बता के मुझे कुछ नहीं मिलेगा दादी, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बस मेरी बच्ची, बस कुछ मत बोल। मैं समझ गई हूँ पुत्र, समझ गई हूँ। जब दिल को चोट लगती है ना तो दिल तो कराता ही है। तेरी जगह पे कोई और भी होती ना, वो भी यही करती जो तूने किया। कुछ गलत नहीं किया तूने,
इसने तो जो कुछ भी किया ठीक किया। अब मुझे तो फिक्र है अभी का। तुम दोनों जानते हो ना उसका गुस्सा कितना, कौन सामना करेगा उसके गुस्से का। मैं ऐसा क्या करूं कि वो ये सब भूल जाए और ये सब जो कुछ भी हुआ है सब ठीक हो जाए। ऐसा क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादी। मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तनु और निखिल ही घूम रहे। यहाँ भाभी परेशान होकर रो रही और वहां वो दोनों अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये रहा तुम्हारा फुल एंड फाइनल पेमेंट। इजी मनी। क्या? इजी मनी? ये मेरी लाइफ की सबसे इजी मनी है। मतलब काम तो मैंने ऐसे पहले बहुत करे पर ये काम सबसे इजी था। ना ज्यादा बोलना पड़ा और ना ही ज्यादा किसी को कन्विंस करना पड़ा। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ी कि मैं उस मिस प्रज्ञा को नहीं जानता, यहाँ ऐसे ही आ गया ताकि मिस तनु मुझे कटघरे में खड़ा करके मुझसे सच उगलवा सके, मेरे बुके और मेरे मैसेजेस पढ़वा सके और मुझे गलती मानने की एक्टिंग करनी पड़ी। That's it। बाकी काम तो उस प्रज्ञा ने खुद ही कर दिया था। मुझे गाली देने की जगह, खुद को सही साबित करने की जगह, इवन आप दोनों को कोसने की जगह उसने खुद ही मान लिया कि उसका मेरे से अफेयर है। इसे कहते हैं ना हींग लगे ना फटकरी और रंग चोखा। यू नो, मैं पहले बोल नहीं रहा था लेकिन अब पेमेंट मिल गई तो बोल रहा हूँ। आपने बेकार ही मुझे हायर किया। अगर आप खुद थोड़ा उस प्रज्ञा को पुश कर दे तो वो अपने आप ही मान जाती। तुम्हें समझ में नहीं आएगा लेकिन तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तुम कौरवों की सेना के वो योद्धा थे जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर ले आते हैं। तुम्हारे बिना ये सब कुछ हो ही नहीं पाता। थैंक यू। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपकी ये गर्लफ्रेंड पार्टी में खुद को अभी की गर्लफ्रेंड क्यों बोल रही थी? अगर ये अभी की वाइफ बनना चाहती है तो ये आपकी गर्लफ्रेंड कैसे? मतलब ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही है। ये घरवाली और बाहर वाली का पूरा गेम ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आप थोड़ा समझाओगे मुझे? सारे आम मिल गए ना, तो आम कहाँ से आए उसे गिनने की कोशिश मत करो। घर जाओ, आम खाओ, सो जाओ, सुबह को उठो, कौन किसकी वाइफ, किसकी गर्लफ्रेंड, सब भूल जाओगे। एंजॉय। यस, यू आर राइट। मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं चला अपनी वाइफ के पास और आप भी एंजॉय करो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये चंपक तो पैसे लेके चंपट हो गया। ताली, तेरी कुछ बात समझ में आ रही है? ये चंपक इन दोनों का मौरा था, मुझे ये बात पता ही नहीं चली। तो इसके भगत में लगी हुई थी। अब जा बेटा, अपने कमरे में जा, आराम कर, रात बहुत हो गई है। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आज अपने कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं सोऊंगी आपके पास। मैं जानती हूँ बेटा, तू डर रही है ना। मैं डर नहीं रही दादी, बस मैं आज उस कमरे में नहीं जाना चाहती। आज रात यहाँ सोने दीजिए, फिर जो करना है कल करूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं अभी उनके सामने भी नहीं जाना चाहती। उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं दादी कि मैं किसी और के साथ? तू पागल हो गई है, तू समझती क्यों नहीं? ये सब तनु की चाल थी, जानती नहीं है तू? हाँ, मुझे पता है कि तुझे उस बात का बहुत बुरा लगा जब अभी ने तुझ पर भरोसा नहीं किया, पर बेटा उसने ऐसा क्यों किया ये सोच। क्योंकि तनु ने पहले ही अभी के दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि तेरा उस चंपक के साथ रिलेशन है। वो बुके, वो फोटोग्राफ्स और वो तेरा उसके साथ डांस वगैरह, ये सब सोची समझी चाल थी उसकी। बेटा तू याद कर, जब तू खुद को बदल के इस घर में आई थी तो अभी कितना नाराज हुआ था, कितना गुस्सा हुआ था, और तब तूने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभाल लिया था।
तब संभाल लिया था तो अब क्यों नहीं संभाल सकती? वो बच्चे इतना बड़ा पहाड़ तू लांग कर आ चुकी है, अब हिम्मत क्यों हार रही है? अब यहाँ आके अपने आप को संभाल, हिम्मत रख। पर दादी मैं उनसे जाकर क्या कहूँ? मेरी बात सुन बेटा, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत सी परेशानियां आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपस में दूर हो जाओ। दूर होने से दूरियां और बढ़ती हैं बेटा, और ये दूरियां इतनी बढ़ जाए कि खाई बन जाए। और तनु तनु तो इस दिन का इंतजार कर रही है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाएगी वो। अब तो जा अपने कमरे में, दिखा तनु को कि तू ही अभी की पत्नी थी, अब भी तू उसकी पत्नी है। समझा दे उसको, समझी ना? आपकी बातें ही मुझे हिम्मत देती है दादी। आप हमेशा मेरे साथ रहना। और तू मेरे पोते के साथ ही रहना बेटा, उसका साथ नहीं छोड़ना, और एक दिन भी उसको अकेला मत रहने देना। याद रखना, नहीं तो तनु उसका फायदा उठाएगी बेटा। जा बेटा जा, जा उसको मना ले, कैसे भी करके उसको मना ले बेटा।